दोस्तों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 एग्रीकल्चर पशुपालन की बुक से उसका 5वां पाठ मुर्गी पालन की स्थिति एंड महत्व। दोस्तों ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब का 5वां पाठ है जो पशु परिचय के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पशुपालन की स्थिति एंड महत्व। और दोस्तों इस बुक्स की यदि आपको PDF चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिए 8875064837 पर आपको PDF मिल जाएगी। उसका चार्ज हमने मात्र 20 रुपये रखा है। ये 270 पेज की PDF है जिसका चार्ज 20 रुपये हमने रखा है। और व्हाट्सएप नंबर है हमारे 8875064837। तो चलते हैं वीडियो पे। मुर्गी पालन की स्थिति एवं महत्व। प्राय मुर्गी पालन का आशय उन कुक्कुट के पालने से लिया जाता है जिन्हें अंडा उत्पादन या मांस प्राप्ति के उद्देश्य से एक स्थान पर रखा जाता है। अर्थात मुर्गी पालन का मुख्य उद्देश्य क्या है? अंडा उत्पादन और मांस उत्पादन। जबकि मुर्गी पालन में मुर्गी के अलावा कुक्कुट जैसे बतख है, बड़ी मुर्गी है, टर्की, बटेर आदि इसमें सम्मिलित होते हैं। वर्तमान में पालतू मुर्गी को जंगली मुर्गी से संबंधित किया गया है। वर्तमान स्थिति का मतलब ये 2009-10 के आंकड़े हैं दोस्तों, ध्यान रखना। 2009 के आंकड़े मान लो हमारे, क्योंकि ये पुस्तक 2009-10 में चलती थी, वो पुस्तक है। हमारे देश में मुर्गी पालन व्यवसाय 5000 वर्षों से भी अधिक पुराना है। प्राचीन काल में पूरी भारत में पाई जाने वाली असील जो नस्ल है, असील एक लड़ाकू नस्ल है, को लड़ाने के लिए पालते थे। तो असील नस्ल है जो लड़ाकू नस्ल है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि कौन सी ऐसी नस्ल है जिससे लड़ाने के लिए पाला जाता था। तो असील। बाद में लोग अपने घरों में ही 5-7 मुर्गियों को अंडा उत्पादन के उद्देश्य से पालने लगे। वर्तमान पालतू मुर्गी को जंगली मुर्गी से संबंधित किया गया है। आजकल हमारे देश में विदेशी नस्ल वाइट लेग हॉर्न है जिसका उत्पत्ति स्थान इटली है और ये विदेशी नस्ल है जिसको अंडा उत्पादन के लिए पाला जाता है। इसके चूजे सर्वप्रथम अमेरिका से 30,000 चूजे मंगवाए थे जिन्हें 3 से 8 सप्ताह की उम्र में विभिन्न राज्यों को वितरित किया गया था। अर्थात अमेरिका से मंगवाए थे। और कौन सी नस्ल के चूजे मंगाए? वाइट लेग हॉर्न के चूजे मंगाए थे अमेरिका से। और कितने मंगाए? 30,000 चूजे अमेरिका से मंगवाए थे, वाइट लेग हॉर्न जो विदेशी नस्ल उनके। और 3 से 8 सप्ताह की उम्र में उनको अलग अलग राज्यों में वितरित किया गया। चलते हैं आगे। मुर्गी पालन विकास हेतु केंद्र सरकार और राज्य सरकारें ऋण अनुदान उपलब्ध करवा रही है। साथ ही उन्नत नस्लों को मुर्गियों के अंडे चूजों के विकास पर भी ध्यान दे रही है। इस हेतु 1979 में उत्तर प्रदेश के इज्जतनगर में केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन तो आ गया, समझ लो। लगभग 99% चांस है इस प्रश्न के आने की दोस्तों कि केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। अर्थात केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ पर की गई है? इज्जतनगर में की गई। इज्जतनगर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। तो इज्जतनगर उत्तर प्रदेश में की गई। कब की गई स्थापना? 1979 में, 1979 में। केंद्रीय मुर्गी प्रजनन फार्म कहाँ पर था? मुंबई में, भुवनेश्वर, हस्सरघाटा में अंडा उत्पादन हेतु नई संकर नस्लें विकसित की गई है। इसके अतिरिक्त कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा निरंतर शोध कार्य भी किया जा रहा है। यद्यपि पिछले दशक में हमारे देश ने इस विषय में काफ़ी प्रगति की है। इस अवधि में अंडा उत्पादन 41 अरब हो गया था। 2009-10 की बात है। मांस के क्षेत्र में 6 लाख टन पहुंच गया था। और आगे देखते हैं द हिंदू सर्वे ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर 2006 के अनुसार हमारे देश में अंडों की खपत 41 अंडे प्रति व्यक्ति थी। पहले थी 41 व्यक्ति प्रति व्यक्ति 2006 में थी। हमारे देश की बात पूछी जा रही है यहाँ पर। देश में अंडों की खपत कितनी थी? तो 41 अंडे प्रति व्यक्ति थी 2006 में। और वर्तमान की यदि बात की जाए तो वर्तमान में 95 अंडे वर्तमान में हमारे देश में 95 अंडे हो गए। 41 की जगह 95 हो गए वर्तमान में।
तो वर्तमान की बात पूछ ली जाए परीक्षा में कि देश में वर्तमान में अंडों की खपत कितनी है, तो 95 अंडे प्रति व्यक्ति। चलते हैं आगे दोस्तों, मेन पढ़ेंगे क्योंकि एक एक लाइन को पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। वर्तमान में अर्थात 2008-9 की बात है। वर्तमान में विश्व में भारत का अंडा उत्पादन में चौथा स्थान और मुर्गी के मांस उत्पादन में 8वां स्थान है। उस समय की बात है, उस समय अंडा उत्पादन में चौथा स्थान था, मुर्गी के मांस उत्पादन में 8वां स्थान था। और वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में भारत का अंडा उत्पादन में दूसरा स्थान है। अंडा उत्पादन में कौन सा स्थान है, तो वर्तमान में अंडा उत्पादन में तो दूसरा स्थान। और मांस की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का मांस उत्पादन की दृष्टि से 5वां स्थान है। मांस उत्पादन की दृष्टि से 5वां स्थान है और अंडा उत्पादन की दृष्टि से दूसरा स्थान है। ये याद रखना। वर्तमान में भारत का अंडा उत्पादन में दूसरा स्थान, मांस उत्पादन में 5वां स्थान। चलते हैं आगे। भारत में मुर्गी पालन के क्षेत्र में आंध्र प्रदेश का प्रथम स्थान है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पर है मुर्गी पालन में, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु है, वर्तमान में भी यही है। और राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में अजमेर जिला मुर्गी पालन क्षेत्र में अग्रणी है। इसके अलावा बांसवाड़ा में भी पाली जाती है। चलते हैं आगे दोस्तों, एक एक लाइन को आप पढ़ना चाहते हो तो वीडियो को रोक कर ही पढ़ सकते हो और आप नोट्स वगैरह भी बना सकते हो। अब राजस्थान में मुर्गी पालन कहाँ कहाँ किया जाता है, तो प्रदेश में कोटा, अजमेर, उदयपुर में मेरेक्स व पुलोरम रोग की नियंत्रण इकाइयाँ उनकी जांच व नियंत्रण का कार्य कर रही है। तो मुर्गियों में विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं। मेरेक्स रोग, पुलोरम रोग, इनकी नियंत्रण के लिए जो इकाइयाँ कार्यरत है वो एक कोटा में है, अजमेर में और उदयपुर में है। अब मुर्गी पालन का महत्व क्या? कार्बोहाइड्रेट। स्वस्थ रहने के लिए व्यक्ति को भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन व खनिज लवणों की पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है और इन अवयवों से परिपूर्ण आहार को ही संतुलित आहार की संज्ञा दी जाती है। अर्थात संतुलित आहार किसे कहते हैं? जो ऐसा आहार, ऐसा भोजन जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण सभी पर्याप्त मात्रा में हो, वही संतुलित आहार है। इन अवयवों में से किसी भी अवयव की कमी होने पर व्यक्ति में कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। देखते हैं आगे। मुर्गी पालन व्यवसाय को बढ़ावा देकर तथा व्यक्तियों को जागरूक बनाकर इस कुपोषण की समस्या से निपटा जा सकता है या समस्या को सुगमता से दूर किया जा सकता है, क्योंकि अंडे तथा मांस में ये तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जैसा कि आगे तालिका में बताया गया है। तो अंडे में पाए जाने वाले अवयव, अंडे में पाए जाने वाले अवयव कौन कौन से? अवयव: संपूर्ण अंडा 100%, श्वेतक होती है। संपूर्ण अंडे में श्वेतक 58% होता है और जर्दी 31% होती है। कवच जो होता है संपूर्ण अंडे का 11% कवच होता है। संपूर्ण अंडे का 11% कवच होता है। संपूर्ण अंडे का 31% जर्दी होती है। संपूर्ण अंडे का 58% श्वेतक होता है। यही है इम्पोर्टेंट। बाकी नीचे तो आप चाहो तो एक एक को पढ़ सकते हो। जल की मात्रा कितनी होती है संपूर्ण में, श्वेतक, जर्दी। तो एक इसमें प्रोटीन जो है, श्वेतक जो होता है, श्वेतक इसमें 11% प्रोटीन होती है, जबकि जर्दी में 17.5% प्रोटीन होती है। और वसा की बात की जाए तो संपूर्ण अंडे में तो 11% होती है संपूर्ण अंडे में, लेकिन श्वेतक में 0.2% वसा होती है, जबकि जर्दी में 32.5% वसा की मात्रा होती है। तो कहने का मतलब कि अंडे में जल, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण ये सभी पाए जाते हैं। इसके अलावा फॉस्फोरस, कैल्शियम वगैरह भी इसमें पाए जाते हैं। अंडे में फॉस्फोरस, कैल्शियम, लोहा आदि खनिज तत्व तथा विटामिन ए, डी, बी कॉम्प्लेक्स समूह प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। विटामिन ए, बी, डी अंडे में पाया जाता है। विटामिन ए, डी, बी। अब मुर्गी का मांस, जिसे चिकन कहते हैं, मुर्गी के मांस को क्या कहते हैं? चिकन। अब मांस में पाए जाने वाले अवयव, इसमें जल, प्रोटीन, वसा, खनिज पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट ये सभी इसमें पाए जाते हैं। प्रतिशत मात्रा आप देख सकते हो।
अब आगे, एक मुर्गी के अंडे का औसत भार, ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, परीक्षा में आएंगे। एक मुर्गी के अंडे का औसत भार जो होता है 58 ग्राम होता है। एक मुर्गी के अंडे का औसत भार कितना होता है? 58 ग्राम होता है। 58 ग्राम में से 34 ग्राम जो है श्वेतक होता है तथा 18 ग्राम जर्दी होती है। 18 ग्राम जर्दी, 34 ग्राम श्वेतक, कुल वजन की बात की जाए तो 58 ग्राम होता है। अब आगे देखते हैं। अंडों के बारे में लोगों में कुछ मिथ्या धारणाएं पाई जाती है, जैसे कि अंडा हृदय रोग को बढ़ावा देता है, शरीर में अधिक गर्मी पैदा करता है, इसलिए इसे गर्मियों में नहीं खाना चाहिए, जबकि इन दोनों ही बातों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। कहते हैं कि गर्मी के दिनों में कम खाना चाहिए, लेकिन वैज्ञानिक आधार इसका नहीं है। वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला कि अंडे में उपस्थित कोलेस्ट्रॉल जो होता है उसकी अपेक्षा शर्करा जो है वो हृदय रोग को बढ़ावा देती है। एक अंडे से मात्र 80 कैलोरी, एक अंडे से मात्र 80 कैलोरी, ये क्वेश्चन वापस इंपॉर्टेंट है। एक अंडे से मात्र 80 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, जो एक रोटी से मिलने वाली ऊर्जा से थोड़ी अधिक है। तो एक तो इसका वज़न ध्यान रखना है कि वज़न कितना है एक अंडे का, 58 ग्राम, और इसमें श्वेतक कितना होता है 34 ग्राम, जर्दी कितनी होती है 18 ग्राम, और एक अंडे से कितने कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है 80 कैलोरी, यही इसमें इम्पोर्टेंट है। और आजकल कुक्कुटशालाओं में मुर्गियों को बिना मुर्गे के ही रखा जाता है, और नर मुर्गे जो रखने चाहिए वो 1:10 में रखते हैं, अर्थात 10 मुर्गियों पर एक मुर्गा रखा जाता है। आजकल कुक्कुटशालाओं में मुर्गियों को बिना मुर्गे के ही रखा जाता है, अतः इनसे प्राप्त अंडे जीव रहित होते हैं। बिना मुर्गे के जो अंडे देती है मुर्गियां वो जीव रहित है, वो उन अंडों में जीव नहीं होता, जीव रहित होते हैं। इनसे चूजे उत्पन्न नहीं होते हैं, इसलिए इन अंडों को अनिषेचित अंडे कहा जाता है। अनिषेचित अंडे अर्थात उसमें चूजे प्राप्त नहीं होते हैं, इसलिए अनिषेचित अंडे कहा जाता है। यदि कुक्कुट फार्म पर अंडों से चूजे प्राप्त करने हो तो प्रति 10 मुर्गियों पर एक नर अर्थात 10:1 के अनुपात में मुर्गे रखने चाहिए। मुर्गे जो रखे जाते हैं वो 10:1 के अनुपात में रखने चाहिए, अर्थात 10 मुर्गियों पर एक मुर्गा रखना चाहिए, तथा मुर्गे रखने के 10 दिन बाद ही चूजे प्राप्त करने हेतु अंडों को लेना चाहिए। यानी कि हम चूजे प्राप्त करने के लिए यदि अंडों का चुनाव कर रहे हैं तो मुर्गे रखने के 10 दिन बाद जो अंडे देते हैं वही अंडे प्रयोग में लेना चाहिए चूजे प्राप्त करने के लिए। मांसाहारी व्यक्तियों के लिए भी अन्य मांस की तुलना में मुर्गियों का मांस अधिक उपयोगी माना जाता है, क्योंकि चर्बी वसा की तुलना में प्रोटीन की मात्रा इसमें ज़्यादा होती है। आजकल मुर्गी के मांस को सफ़ेद मांस कहते हैं, ये वापस इम्पोर्टेंट है। अन्य मांस को रेड मीट अर्थात लाल मांस कहा जाता है। तो मुर्गी के मांस को क्या कहते हैं, ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये 10वीं स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम है तो ऐसे क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। मुर्गी के मांस को क्या कहते हैं, सफ़ेद मांस कहते हैं। और सफ़ेद मांस यदि ऑप्शन में नहीं आए तो चिकन कहते हैं, मुर्गी के मांस को चिकन, और चिकन नहीं आए तो सफ़ेद मांस। अन्य मांस को लाल मांस कहा जाता है। चलते हैं आगे। मुर्गी पालन के लाभ। हमारे देश में परिस्थितियों, आवश्यकताओं, वातावरण आदि को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि मुर्गी पालन व्यवसाय को अधिकाधिक लोगों द्वारा अपनाया जाए। तो निम्नलिखित लाभ इनके देख लेते हैं कि कौन कौन से इनके लाभ हैं। पहला, देश में मनुष्यों के आहार में प्रोटीन की कमी आमतौर पर देखी जाती है। प्रोटीन की कमी। एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति के लिए प्रतिदिन 60 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रतिदिन कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है, तो प्रति व्यक्ति अर्थात स्वस्थ व्यक्ति जो होता है उसको 60 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जिनमें से 1/3 अर्थात 20 ग्राम पशुजनित प्रोटीन होनी चाहिए। 1/3 जो है पशुजनित होनी चाहिए अर्थात 20 ग्राम। इसकी पूर्ति अंडे या मांस द्वारा करके कुपोषण को दूर किया जा सकता है। अब देखते हैं आगे। 2 नंबर, इस व्यवसाय को अपेक्षाकृत कम पूंजी द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है, और व्यवसाय प्रारंभ करने के लगभग 2 माह बाद ब्रायलर मुर्गियां जो होती है उनको बेचकर या 5 माह बाद अंडों को बेचकर आय प्राप्त होने लगती है। तो अंडे कब देने लग जाती है, 4-5 अर्थात 5-6 माह में अंडे देने लग जाती है, 5-6 माह में। और ब्रायलर मुर्गियां जो होती है उनको 8 सप्ताह की उम्र में बेचा जा सकता है।
इसलिए कहा गया है कि लगभग 2 माह अर्थात 8 सप्ताह बाद ब्रायलर मुर्गियों को बेचकर और 5 माह के बाद अंडों को बेचकर आय प्राप्त की जा सकती है, अर्थात आय प्राप्त होने लगती है। व्यवसाय प्रारंभ करने हेतु थोड़ी सी तकनीकी जानकारी की आवश्यकता होती है मुर्गी पालन के लिए, और इस व्यवसाय में अपेक्षाकृत कम स्थान चाहिए, कम श्रम की आवश्यकता होती है। परिवार के सभी सदस्य जो होते हैं उनके खाली समय का सदुपयोग भी हो जाता है, और मुर्गियों की बीट से उत्तम किस्म की खाद भी बनती है। उत्तम किस्म की क्या बनती है? खाद भी बनती है मुर्गियों की बीट से। अब घर या अन्य उद्योग आदि का उत्सर्जित पदार्थ जो उनके लिए बेकार हो जाता है, मुर्गी आहार के रूप में प्रयोग में किया जा सकता है। कुक्कुट फार्म पर नर मुर्गे न रखने के कारण उन पर होने वाला व्यय भी कम होता है, तो व्यय न करने से अधिक लाभ प्राप्त होता है। अउरुरल अंडों को उरुरल अंडों की अपेक्षा अधिक समय तक संग्रह किया जा सकता है। अउरुरल जो अंडे होते हैं अर्थात जिनसे चूजे प्राप्त नहीं होते हैं, उन अंडों को अधिक समय तक हम संग्रह करके रख सकते हैं। तो दोस्तों आगे चलते हैं मेन टॉपिक में। महत्वपूर्ण बिंदु में देख लेते हैं, अर्थात पूरे पाठ का सार है, सारांश। तो मुर्गी पालन में मुर्गियों के साथ साथ बतख, बड़ी मुर्गी, टर्की, बटेर आदि को पाला जाता है, अर्थात आदि अंडे देने वाले पक्षी सम्मिलित होते हैं इसमें। और हमारे देश में अर्थात हमारे देश का विश्व में अंडा उत्पादन में 4था स्थान था पहले, लेकिन अंडा उत्पादन में भारत का अभी वर्तमान में 2रा स्थान है, जबकि मुर्गी के मांस उत्पादन में 8वां स्थान है, और वर्तमान में भारत का मांस उत्पादन में 5वां स्थान। हमारे देश में मुर्गी पालन व्यवसाय आंध्र प्रदेश में पहले स्थान पर है। आंध्र प्रदेश अर्थात हमारे देश में मुर्गी पालन व्यवसाय आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक किया जाता है, अर्थात आंध्र प्रदेश का प्रथम स्थान है। राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में अजमेर ज़िले का स्थान प्रथम है मुर्गी पालन व्यवसाय में, अर्थात मुर्गी पालन व्यवसाय में अग्रणी जिला अजमेर है। वे अंडे अउरुरल होते हैं। अउरुरल का मतलब जिससे चूजे प्राप्त नहीं होते हैं, जिन्हें मुर्गियाँ बिना मुर्गों की देती है, अर्थात जिनसे चूजे प्राप्त नहीं होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अउरुरल अंडे कहलाते हैं। अभ्यास प्रश्न, विश्व में अंडा उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो पहले 4था स्थान था, वर्तमान में अंडा उत्पादन में 2रा स्थान है वर्तमान में। प्राचीन काल में लड़ाई के लिए मुर्गी की कौन सी नस्ल पाली जाती थी? तो लड़ाई के लिए असील नस्ल पाली जाती थी, असील। ये इम्पोर्टेंट। और चलते हैं आगे, वेरी इम्पोर्टेंट। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? इज्जतनगर उत्तर प्रदेश में की गई। कब की गई? 1979 में, अर्थात 1979 में। वर्तमान में हमारे देश में प्रति व्यक्ति अंडों की उपलब्धता कितनी है? तो वर्तमान में हमारे देश में पहले 41 अंडे थे और वर्तमान में 95 अंडे हो गए। वर्तमान की बात की जाए तो 95, पहले 41 थे। हमारे देश में किस नस्ल के चूजे सर्वप्रथम अमेरिका से मंगवाए गए थे? वाइट लेग हॉर्न के चूजे मंगवाए गए। कितने मंगवाए गए? 30,000 मंगवाए गए थे, 30,000। चलते हैं, राजस्थान का मुर्गी पालन में अग्रणी जिला कौन सा है? अग्रणी जिला मुर्गी पालन में अजमेर है, अजमेर। अंडे में कौन कौन से अवयव पाए जाते हैं? वसा, प्रोटीन, खनिज, लवण, ये पाए जाते हैं इसमें। कुक्कुट फार्म पर निषेचित अंडे प्राप्त करने के लिए मुर्गियों व मुर्गों का अनुपात क्या है? तो 10:1 है। कितना है ये? 10:1। आगे देखते हैं, सफ़ेद मांस किससे कहते हैं? तो मुर्गी का जो मांस होता है, मुर्गी के मांस को सफ़ेद मांस कहा जाता है। अंडे में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज तत्वों के नाम। तो खनिज तत्व कौन कौन से हैं? लोहा है, कैल्शियम है, फॉस्फोरस। लोहा, कैल्शियम, फॉस्फोरस ये अंडे में पाए जाते हैं। कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं अंडे में? विटामिन, तो विटामिन अंडे के अंदर विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये था अंडे के बारे में सामान्य जानकारी, और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे अंडे की संरचना कैसी होती है, चयन और शयना, अर्थात शयने का मतलब चूजे कैसे प्राप्त होते हैं, उनके बारे में। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको व्हाट्सएप नंबर बता दिया, आप मैसेज कर देना, आपको मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।